नमस्कार साथियों। जी हाँ, हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर। हम सभी नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा पिछला टॉपिक हार्ट से रिलेटेड चल रहा था और हमने लास्ट वीडियो में आप सबको पता होगा, आपने अच्छे से स्टडी की है तो हमने हार्ट साउंड के बारे में देखा था। आज हम उस हार्ट वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड प्रेशर। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, यानी हिंदी के अंदर देखें तो रक्तचाप। रक्तचाप कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर? एंड देन कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, यानी कभी कभी हाइपोटेंशन हो जाता है और कई बार हाइपरटेंशन हो जाता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं? तो चलते हैं, आज हम देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर यानी कि इन द वेसल्स इन द बॉडी, ब्लड वेसल्स pressure on the blood vessels, यानी कि ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स है और उनकी जो वॉल्स है, ऑन द ब्लड वेसल्स वॉल्स, ब्लड वेसल्स की दीवारों के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाता है, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा, रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाया जाने वाला प्रेशर, पर लगाया जाने वाला दाब रक्तचाप कहलाता है। रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी। यानी ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे? जब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है जो प्रेशर लगाएगा, कौन? ब्लड वेसल्स की दीवारों पर प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को क्या कहेंगे? हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो इस ब्लड प्रेशर की हमारी डेफिनेशन हो गई। ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स की हो सकती है, उस टाइप के आधार पर हम ब्लड प्रेशर के अलग अलग टाइप्स लिखते हैं। तो देखते हैं, ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। जनरली देखते हैं तो ब्लड प्रेशर के 3 टाइप्स होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट को कहते हैं एट्रियल आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर, आर्ट्रियल बीपी। दूसरे को कहते हैं वीनस ब्लड प्रेशर और तीसरे को कहते हैं कैपिलरी ब्लड प्रेशर। अब इन तीनों को जानने के लिए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को जानना होगा। आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर यानी क्या? जो आर्टरीज होती है, उन आर्टरीज के अंदर जब ब्लड प्रेशर लगाता है या आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर। और जब वेन्स की वॉल पर प्रेशर लगाता है ब्लड, तब उसको वीनस ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब कैपिलरी यानी क्या? जब एक आर्टरी और एक वेन आपस में जहाँ कनेक्ट होती है, वहाँ पर जो जगह होती है उसको बोलते हैं कैपिलरी। और वहाँ पर जब ब्लड प्रेशर लगाता है तब उसको कहते हैं कैपिलरी ब्लड प्रेशर। तो ये इसके जनरली 3 टाइप्स हो गए, जिसको हम कहेंगे एट्रियल ब्लड प्रेशर, वीनस ब्लड प्रेशर और थर्ड हो गया हमारा कैपिलरी ब्लड प्रेशर। तो हम सबसे पहले देखते हैं जनरली आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर को ही हम कवर करते हैं।
तो हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर, देन हमारा हेडिंग होगी एट्रियल आर्टेरियल आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इसकी डेफिनेशन वही ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, यानी कि आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला जो प्रेशर है उस प्रेशर को क्या कहते हैं, एट्रियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। जनरली इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। ये दो टर्म्स मैंने पिछला जो वीडियो किया था उसमें भी मैंने बताया था, सिस्टोलिक किसको कहते हैं और डायस्टोलिक किसको कहते हैं। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वर्ड है, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, या लेफ्ट नहीं के सीधा अपने वेंट्रिकल ही मान लें तो भी चलेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस स्टेज में होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करता है यानी कि संकुचन करता है। जब संकुचन करता है उस स्टेज में क्या होता है, ब्लड है जो हार्ट से वो होल बॉडी के अंदर पंप होता है और उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टोलिक। और जब ये रिलैक्स स्टेज में होता है, आराम की स्थिति में होता है, रिलैक्स की स्थिति में यानी शिथिलन की स्थिति में होता है, उस स्टेज के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रोसेस। यानी ये दोनों अलग अलग हैं। सिस्टोलिक यानी जब हार्ट पंप करेगा उसको सिस्टोलिक प्रोसेस कहेंगे, और जब हार्ट वापस रेस्ट कंडीशन, रेस्टिंग फेज में होगा तब उसको क्या कहेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। जनरली क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मैक्सिमम ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड जो आर्टरीज की, यानी हम आर्टेरियल देख रहे हैं तो ब्लड जो आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो जब मैक्सिमम हो जाता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब मिनिमम यानी कम रहता है, कम कब होगा, जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होगा तब। जनरली मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। यहाँ पर ये मैंने हार्ट बना दिया, ये मैंने हार्ट बना दिया, ये इसके चारों चैम्बर हो गए। अब क्या होता है, ये जो निलय है, निलय का संकुचन, निलय का संकुचन, निलय संकुचित होगा यानी कि वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब क्या होगा, ब्लड पंप होगा किसके अंदर, यहाँ से तो जाएगा आर्च ऑफ अओर्टा के अंदर, आर्च ऑफ अओर्टा के अंदर, और यहाँ से किसके अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर, किसके द्वारा, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। जब ये निलय संकुचित होगा यानी सिस्टोलिक प्रोसेस होगी तब क्या होगा, जो ब्लड है अधिकतम मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम अधिकतम मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कब, जब ये वेंट्रिकल हैं ये संकुचित होंगे यानी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होगा किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा तो लंग्स के अंदर, और आर्च ऑफ अओर्टा के द्वारा किसके अंदर, होल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा उसको क्या कहेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम ब्लड प्रेशर होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जनरली ये कितना होता है, हम रेंज मान के चले तो 110 से 140 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, mm ऑफ मरकरी, Hg को मरकरी कहते हैं। तो ये इसकी रेंज होती है, कितनी होती है, 110 से 140 mm ऑफ Hg, ये इसकी रेंज होती है किसकी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। देन हम सेकंड देखते हैं तो ये देन हम देखते हैं सेकंड, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी जब हार्ट जो वेंट्रिकल हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होंगे, वेंट्रिकल यानी जो निलय हैं वो आराम की स्थिति में होंगे, रिलैक्स में होंगे, तब रिलैक्स में क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा, मिनिमम ब्लड प्रेशर जो ब्लड होगा वो पंप होगा। इसलिए क्या होगा, जो आर्टरीज होगी उनकी दीवारों के ऊपर मिनिमम ब्लड प्रेशर लगा, मतलब न्यूनतम कम ब्लड प्रेशर लगेगा, न्यूनतम
प्रेशर लगेगा और उसको क्या बोलते हैं हम, डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जनरली डायस्टोलिक बीपी होता है, उसकी रेंज होती है 60 to 80 mm ऑफ Hg, 60 to 80 mm ऑफ Hg, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। किसकी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। हमने क्या देखा, 110 से जो 140 होती है वो किसकी होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसकी 60 to 80 mm ऑफ Hg, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इसलिए हम जब ब्लड प्रेशर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब ब्लड प्रेशर लिखते हैं तब इसको जनरली 120/80 mm ऑफ Hg लिखते हैं। ये हम सब ने देखा 120/80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, ये हम सब ने देखा ही होगा। 120/80, 120/80, अपने कहते हैं ऊपर वाला 120 है और नीचे वाला 80 है, यानी इसका मतलब ये है जो ऊपर वाला है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला है इसको क्या कहेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अधिकतम ब्लड प्रेशर करेगा, तब ये इसका इतना प्रेशर रहेगा, और जब वो रिलैक्स कंडीशन में होगा तब थोड़ा थोड़ा ब्लड जो चलता रहेगा, प्रेशर होता रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो न्यूनतम होगा वो कम होगा। ये हमने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन देख ली, जो आर्टरी के अंदर होती है, आर्टरीज के अंदर जनरली देखते हैं, और उसके अंदर भी दो अलग अलग इसके टाइप्स हो गए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। एक टर्म आती है जनरली देखते हैं, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो गैप निकालते हैं, यानी मैंने बताया रेंज कितनी होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज होती है 110 to 140 mm ऑफ Hg, और उसका जो एवरेज मान के चले तो 120 mm ऑफ Hg, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसकी रेंज हमने देखी 60 to 80 mm ऑफ Hg। अब उसका भी हम एवरेज मान के चले तो 80 mm ऑफ Hg। तो हम देखेंगे 120 में से 110 में से 80 घटा लेंगे, यानी कि सिस्टोलिक, हमारा टॉपिक क्या है अब, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर किसको कहेंगे, पल्स प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन, क्या, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है या गैप है उसको क्या कहेंगे हम, पल्स प्रेशर कहेंगे। ये कितना निकला, 40 mm ऑफ Hg। तो हमारी पल्स प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हम 120 में से 80 घटा लेंगे तब 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg जो प्रेशर बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, पल्स प्रेशर। ये इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद उसके 3 टाइप्स देख लिए, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, देन विनस ब्लड प्रेशर, और देन हमने देखा कैपिलरी ब्लड प्रेशर। वही सेम उसमें जैसे हम आर्टरी के अंदर पढ़ा वैसे ही वेन्स के अंदर इसलिए विनस बोल दिया, और कैपिलरीज के अंदर है इसलिए कैपिलरी ब्लड प्रेशर बोल दिया। तो देन हमने देखा इसके दो टाइप्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और देन हमने देखा ये जो पल्स प्रेशर है वो किसको कहते हैं। अब हम कुछ फैक्टर्स हैं वो जो ब्लड प्रेशर है उसको अफेक्ट करते हैं, यानी वो फैक्टर्स यदि कम ज़्यादा या उनकी रेंज ऊपर ज़्यादा या इंक्रीज या डिक्रीज, और या जो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आ जाता है या ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है उसको कहेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर।
सबसे पहला फैक्टर अपने इसके अंदर देखते हैं, तो देखते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की अपनी क्लास पहले हो चुकी है। कार्डियक आउटपुट यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 1 मिनट के अंदर जितना जो ब्लड आउट होगा उसके ऊपर ब्लड प्रेशर डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा ब्लड आउट होगा उतना ही ब्लड बीपी क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। ब्लड जितना ज़्यादा यानी जो कार्डियक आउटपुट है CO जो समानुपाती होता है प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तब ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और जब कार्डियक आउटपुट घट जाएगा तब ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। देन इसके ऊपर डिपेंड करता है सेकंड फैक्टर देखते हैं तो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट में अंतर है। कार्डियक आउटपुट यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप हो रहा है, और हार्ट रेट यानी कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या कितनी बार जो ब्लड कितने टाइम्स जो ये है हार्ट है वो पंप कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, हार्ट रेट कहेंगे। और वो भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। जितना ज़्यादा हार्ट धड़केगा, जितना ज़्यादा हार्ट रेट होगी, उतने ही ज़्यादा क्या होगा, इसका ब्लड प्रेशर होगा। और जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी तब उतना ही कम क्या होगा, बीपी होगा। देन हम थर्ड देखते हैं तो ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट और ब्लड वॉल्यूम। जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट था उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर था, तो वही फैक्टर इसके अंदर काम करता है। जितना ज़्यादा, थर्ड नंबर हम देखते हैं तो थर्ड देखते हैं कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम। जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। देन हम फोर्थ देखते हैं, तब देखते हैं वीनस रिटर्न यानी क्या, जो सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा है। जो महाशिराएं हैं वो महाशिराएं क्या करती है, संपूर्ण बॉडी से, होल ह्यूमन बॉडी से क्या करती हैं, जो इम्प्योर ब्लड है उसको लाने का काम करती है। जितना ज़्यादा इम्प्योर ब्लड आएगा उतना ही क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। यानी कि जब जितना ज़्यादा ये इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास आएगा, हार्ट इसको लंग्स के अंदर भेजेगा प्योरिफिकेशन के लिए, और प्योर होकर वापस कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट वापस उसको ज़्यादा से ज़्यादा पंप करने का काम करेगा, तो बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी जब वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तब बीपी भी ज़्यादा होगा। देन हम फैक्टर देखते हैं, तब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि उसका वेग कितना है। वेग यानी कि वेलोसिटी, जो इसकी स्पीड कितनी है, किसकी। फिफ्थ फैक्टर देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लड, यानी कि जितना तेजी से ब्लड चल रहा है, जितनी इसकी स्पीड होगी, उस स्पीड की वजह से जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी तो उसका ब्लड प्रेशर भी इतना ही अधिक होगा, इतना ही ज़्यादा होगा। किसका, ब्लड का जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंस क्या है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ब्लड प्रेशर अधिक होगा। अब देन देखते हैं डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये तो हार्ट से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड फैक्टर्स थे 5। देन हम दूसरी कैटेगरी देखें तो ये दूसरी कैटेगरी का अपने फिफ्थ के बाद 6th पॉइंट देखते हैं। तब ये देखते हैं कि इसका जो डायमीटर है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं या कैपिलरीज है, उनका जो डायमीटर जितना चौड़ा होगा, डायमीटर जितना बड़ा होगा, उसका ब्लड प्रेशर उतना ही कम होगा। आप मान के चलिए एक पाइप है, इस पाइप के अंदर अपने वाटर मान ले पानी जा रहा है, तब ठीक है इसका फ्लो मान सकते हैं अपने 50 mm ऑफ Hg चल रहा है, mm ऑफ वाटर, 50 mm ऑफ H2O चल रहा है। इस पाइप को मैंने बढ़ा दिया, तब क्या वो पानी धीरे जाएगा यानी प्रेशर कम लगेगा। तो ये क्या होता है, डाइवर्सनली यानी समानुपाती नहीं होता, व्युत्त कर्मानुपाती होता है। किसके, ब्लड प्रेशर के व्युत्त कर्मानुपाती होता है 1 अपॉन ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर बढ़ेगा
तब क्या होगा, डायमीटर बढ़ेगा तब बीपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डायमीटर घटेगा तो बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। मैंने समझा दिया। इस एक पाइप के अंदर पानी डाला है, उस पानी जो प्रेशर लगाएगा वो सामान्य प्रेशर लगा रहा है। अब मैंने पाइप की मोटाई छोटी कर दी, छोटी करने से क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ जाएगा, और छोटी कर दी इसकी मोटाई तो क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ जाएगा, और मोटी कर दी इसकी डायमीटर बढ़ा दिया तब क्या होगा, ब्लड प्रेशर घट जाएगा। और सातवां और अंतिम फैक्टर है इसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है इसका जो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी यानी कि जो ब्लड इलास्टिसिटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं तन्यता, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी वो कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है। एक जो ब्लड वेसल्स हैं, मैं आपको एक सीधा उदाहरण देकर बताता हूँ। इलास्टिसिटी यानी क्या, एक पाइप जो एकदम कड़क है, वो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तब वो फूल नहीं सकता, और एक जो पाइप ऐसा है जो कड़क नहीं है, मुलायम है और सॉफ्ट है और वो फूल सकता है। तो मैंने इस पाइप के अंदर वाटर डाला तब वो बराबर जा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, और मैंने जो कड़क नहीं है उसके ऊपर प्रेशर डाला, उसके अंदर वाटर डाला, तब क्या वो फूल जाएगा, और फूलते ही क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तब बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इलास्टिसिटी कम होगी तब बीपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे जो 5-7 फैक्टर्स थे वो डिपेंड कर रहा था उनके ऊपर जो ब्लड प्रेशर हैं। तो आज हमने ब्लड प्रेशर पढ़ा। और हाँ, एक चीज़ जो इसकी डिजीज कंडीशन में आती है वो हमने देखी नहीं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। किसको कहते हैं हाइपरटेंशन और किसको कहते हैं हाइपोटेंशन, इसका मैं अलग से वीडियो करूंगा, आप एक बार नाम जान लीजिए। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, आप एक बार सामान्य समझ लीजिए। हाइपरटेंशन यानी क्या, जब ब्लड प्रेशर सामान्य से बढ़ जाता है, क्या कह सकते हैं इसको, 120/80 mmHg से बढ़ जाता है, 120 से ऊपर हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 80 से ऊपर हो जाता है, तब क्या कहेंगे इसको, हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब होता है दोस्तों जब इंक्रीज हो जाता है कोई चीज़ या जब बढ़ जाती है उसको कहेंगे हाइपर, और हाइपो का मतलब होता है जब डिक्रीज हो जाना या घट जाने से उसको क्या कहेंगे, हाइपो कहेंगे। और हाइपोटेंशन यानी कि 120 है, ये 120 से घट जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से कम हो जाएगा, उसको कहेंगे हम हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन यानी क्या, ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है उससे बढ़ जाना, और हाइपोटेंशन यानी नॉर्मल रेंज से डिक्रीज हो जाना। तो ये हमारा आज ब्लड प्रेशर का टॉपिक था। आप सभी को समझ में आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और कुछ डाउट्स हो सकते हैं वो डाउट्स भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नर्सिंग कंसेप्ट चैनल परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। थैंक यू।